बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुल्क के अंदर बदतरीन फस्तायत कायम है। आज़म सवाती साहब के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है वो पीका के उस कानून के मुताबिक की गई है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अप्रैल 2020 के अंदर टर्न डाउन कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है, उसके मुताबिक की गई है। दूसरी बात, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 19 और 25 इस बात की वाज़ेह तौर पे इजाज़त देता है और कोई चीज़ इजहार राय की आज़ादी के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। कोई भी फ़र्द हो, कोई भी अदारा हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी न्यूट्रल्स हो, इजहार राय की आज़ादी के अंदर कोई रुकावट नहीं बन सकती। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सियासी कारकुनान हैं और सियासी कारकुन की ये जिम्मेदारी है कि वह अवाम की ज़ुबान, उसकी आंखें और उनका कान होता है। इस मुल्क के अंदर जो फस्तायत जारी है गुज़श्ता 6 माह से, आपने देख लिया है कि मुल्क तबाह हो गया है। महंगाई अपने उरूज के ऊपर है। एक गरीब आदमी जिसका 5,000 रुपया बिजली का बिल आता था, अब 17,000 रुपया उसकी बिजली का बिल आता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी 10,000 और 20,000 रुपये में गुजारते थे, 35 से 40,000 रुपया उनकी अब इस वक्त वो हो तब वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुल्क बैनुल अक़वामी तौर पे तन्हाई का शिकार है। ये जितने सारे 75 लोगों की काबीना, ये सारे ही बाहर भागे रहते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है, कोई इनको वहाँ पूछता नहीं है, एक दमड़ी कोई देना नहीं चाहता। हालांकि यानी पूरे मुल्क का 33% हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि इस फस्ताई हुकूमत के हथकंडों की वजह से यहाँ अवाम के अंदर एक पूरी इनके खिलाफ वेव है। तख्तबाई हो, मर्दान हो, लाहौर हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, शर्क, यानी अब तक 58 जलसे हो चुके हैं। करोड़ों लोग उन जलसों के अंदर शामिल हो चुके हैं। क्या इस मुल्क के न्यूट्रल्स को ये समझ नहीं आती? क्या उनका कौम की नब्ज़ के ऊपर हाथ नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता कि कौम क्या चाहती है? पूरी पाकिस्तानी कौम एक तरफ चली गई है। और ये याद रखें, ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके पुष्ट पनाह आपकी दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में ये वक्त गुजर जाएगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सियासी कारकुन के पास उसकी इज्जत, आबरू और ज़ुबान की हुर्मत के अलावा कोई चीज़ नहीं होती। और आज़म खान सवाती के साथ जो सलूक हुआ है, मैं सारे साफ़ी भाइयों से ये अपील करता हूँ, जहाँ पर भी जुल्म होगा, किसी को बरहना करके मारना, किसी को बरहना करके तशद्दुद करना, उसके साथ जिस्मानी तशद्दुद करना, ये कस्टोडियल टॉर्चर है। पाकिस्तान का आइन तो क्या, दुनिया का कोई अखलाक इसकी इजाज़त नहीं देता। जिसके हुक्म के ऊपर भी FIR दर्ज हुई है, लेने के देने पड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। अपोजिशन लीडर साहब, ये बताएं कि ऐसा चेयरमैन सेनेट जो आपके तमाम के वोटों से मुंतखब हुआ था और आज आपकी पार्टी की प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं कर रहा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? एजाज चौधरी साहब क्या उस निज़ामत का इज़हार करते हैं? पीक आर्डिनेंस मीडिया ने भी मुखालफत की थी, आपने मुसल्लत किया था, आपकी हुकूमत ने। वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने आपको पीक आर्डिनेंस लाने पर मजबूर किया था? शुक्रिया जी। आप देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये कानून साजी के दौरान बाज़ ऐसे मामलात आ जाते हैं कि जिसके अंदर जमा तफरीक हो सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर जो कुछ आज हो रहा है इन 6 महीनों के अंदर, आपको एक मिसाल भी पैदा नहीं कर सकते। आप सबको पता है, यहाँ पर 15 दिन आके मौलवी फजल रहमान और उसके लोग बैठे रहे, जत्था बंद थे, लाठियाँ उसके पास थी कि हमने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, महंगाई मार्च किया। महंगाई के अंदर तो कौम अब डूबी हुई है ना, कोई हमने उनको नहीं रोका। नून लीग ने मार्च किए, कोई हमने नहीं रोका। मैं ये पूछता हूँ कि राना सनाउल्लाह, अगर तुमने ये जो सुबह बयान उसका छपा है, तुम्हें शर्म आती है? तुम कैसे बेगैरत आदमी हो? तुम इमरान खान के बारे में जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इनको छोड़ेगा नहीं, माफ़ नहीं करेगा। हम इंशाअल्लाह ताला क़वानीन की भी पाबंदी करते हैं और आइन की भी पाबंदी करते हैं। और जितनी बड़ी अवामी तहरीक इंसाफ ने चला ली है, हमने बहुत सबक भी उसमें से लिया है कि कौम क्या चाहती है। और कौम की उमंगों की तर्जुमानी 17 जुलाई को आपके सामने हो गई थी।
اور انشاءاللہ پرسوں 16 اکتوبر کو بھی ہو جائے گی، اور 8 کی 8 نشستوں میں جب عمران خان اور 3 صوبائی نشستوں میں پی ٹی آئی جیتے گی، ان کے اوپر لعنت ایک مرتبہ پھر پڑ جائے گی۔